हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक जिसका नाम है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और गाइस, ये जो हम वर्ड्स करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, और काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो मैंने एक ही वीडियो में इनको कंपाइल कर दिया है, ज़्यादा नहीं है, 15-16 वर्ड्स ही हैं। तो चलिए फटाफट से हम अपने पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। आपको टॉपिक की भी क्लैरिटी वर्ड्स के दौरान ही मिल जाएगी कि ये टॉपिक है किस बारे में। देखिए हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, एरिस्टोक्रेसी। सबसे पहले मैं वर्ड स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है क्रेसी, CRACY, और एक होता है ARCHYR की। इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की कोई फॉर्म। अब देखिए क्या है, क्रेसी से तो मिल गया हमको गवर्नमेंट फॉर्म, और एरिस्टो से हमको क्या मिलता है, एरिस्टो से मिलता है कुलीन, यानी कि धनी। यानी कि एरिस्टोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें कुछ रिच पीपल या कुछ प्रिविलेज्ड पीपल जो है किसी कंट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे रूल करते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी का सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये यहाँ पर आपको गिवन है। एरिस्टोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट प्लेसेस स्ट्रेंथ इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल प्रिविलेज्ड रूलिंग क्लास, जिनको हम क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेट्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूटिज्म या ऑटोक्रेसी। देखिए यहाँ पर हमको क्रेसी मिल जाता है, इससे हमको पता चल जाता है कि ये कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एग्जाम के अंदर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑटोक्रेसी क्या होती है, या फिर ऑटोक्रेसी के बारे में आपको गिवन होगा कि डैश या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पॉलिटिकल पावर टू डायरेक्ट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन। तो ऐसा कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सिर्फ एक ही आदमी के पास सारी पावर रहती है, यानी कि एक ही आदमी शासन करता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी या एब्सोल्यूटिज्म। इसको और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, इसको हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, औचार की भी बोल देते हैं, AUTARCHY। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ARCHY का मतलब भी क्या होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या इसको डेस्पोटिज्म भी हम बोल देते हैं। इसको डेस्पोटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो एब्सोल्यूटिज्म, ऑटोक्रेसी, ऑटार्की या डेस्पोटिज्म, सबका मतलब एक ही होता है कि ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पर सिर्फ एक ही आदमी के पास सारी पावर हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, इसकी स्पेलिंग आपने याद रखनी है खासकर। और अगर आपको याद नहीं है ब्यूरो की स्पेलिंग, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिफिकल्ट एंड ट्रिकी स्पेलिंग्स करी थी, वहां पर हमने ब्यूरो को भी कवर किया था। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, जैसे नाम से पता चलता है, अ ब्यूरोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना याद रख लेना है कि ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर जो गवर्नमेंट बेसिकली जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, ऑफिशियल, ऑफिशियल्स यानी कि अफसरों के हाथ में अगर पावर है, तो उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डाइआर्की। डाइआर्की, देखिए आर के मिल जाता है तो इससे पता चलता है कि ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और डाई से हमको मिलता है दो। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पर दो पर्सन हो या दो बॉडीज या बेसिकली दो रूलर्स हों। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पर दो रूलर्स रूल करते हो, उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बोला जाता है डाइआर्की। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीरोंटोक्रेसी। देखिए क्रेसी से पता चलता है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और जीरोंटो भी एक रूट है जिसका मतलब होता है ओल्ड। जहां पर भी आपको जीरोंटो मिल जाएगा उसका मतलब होगा ओल्ड। ओल्ड यानी कि ओल्ड पीपल से, यानी कि बूढ़े व्यक्ति से उसका मीनिंग होगा। जैसे जीरोंटोलॉजिस्ट, एक ऐसा डॉक्टर जो ओल्ड पीपल की डिजीज को क्योर करने का स्पेशलिस्ट हो। तो जीरोंटोक्रेसी, देखिए जीरोंटो का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया क्या होता है, ओल्ड यानी कि बूढ़ा, और क्रेसी यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे पता चलता है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि कौन रूल करता हो, ओल्ड पीपल, यानी कि वृद्ध या बूढ़े व्यक्ति रूल करते हो, ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, जीरोंटोक्रेसी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेट्रियार्की। इसको इंपोर्टेंट मार्क करिएगा।
देखिए मैट्रियार्की, देखिए आर्की से तो आपको पता चल रहा होगा कि एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन मैट्री ये जो यहाँ पर है, ये एक रूट है जिसका मीनिंग होता है मदर, या बेसिकली आप इस केस में कह लीजिए वुमेन। तो मैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पर वुमेन जो होती हैं वो डोमिनेंट पॉलिटिकल एक्टर्स या लीडर्स होती हैं। आपको डिफाइन याद नहीं रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि मैट्रियार्की किसको बोलते हैं, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें वुमेन रूल करती हैं, जिसमें लेडीज रूल करती हैं। इसको याद रखना भी बहुत ईजी है। जैसे मैट्री किससे राइम, या मैट्री जो है किससे मिलता जुलता है, मदर से, और मदर कौन होती हैं, विमेन होती हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इसी का एकदम अपोजिट, पेट्रियार्की। जैसे मैट्रियार्की में वुमेन रूल करती हैं, वैसे ही पेट्रियार्की में कौन रूल करता है, मेन। यानी कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें सारी जो पॉलिटिकल पावर है वो किसके हाथों में होती है, आदमियों के हाथों में होती है, मेल्स के हाथों में होती है। ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेट्रियार्की। पेट्रियार्की। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेरिटोक्रेसी। देखिए मेट्रियार्की और मेरिटोक्रेसी में आप कंफ्यूज नहीं होना। वो मेट्री था, MATRI, मेट्रियार्की, और ये है मेरिटोक्रेसी। मेरिटो से देखिए वर्ड निकल के आता है मेरिट। मेरिटो से क्या वर्ड निकल के आता है, मेरिट। देखिए मेरिट क्या होता है, जब एग्जाम के अंदर हमारा अच्छा स्कोर आता है तो हम बोलते हैं कि हमने क्या स्कोर की है, मेरिट स्कोर की है। तो मेरिटोक्रेसी भी इसी वर्ड से रिलेटेड है। मेरिटोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें मेरिटोरियस पीपल रूल करते हैं। मेरिटोरियस कौन, यानी कि जो कि अम, अपने टैलेंट या अचीवमेंट के बेसिस के ऊपर चुन करके आए हुए हैं, ना कि अपने धन या किसी और सोशल क्लास की वजह से। तो मेरिटोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पर बुद्धिमान या गुणवान लोग शासन करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। ये भी आप इंपोर्टेंट मार्क करिएगा, और आई होप कि आपको पता भी होगा। ये जो डेमो वर्ड यहाँ पर लिखा है, इसका सिंपली मीनिंग होता है पीपल। इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है, पीपल होता है। इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, डेमोग्राफी बनता है, या डेमागोजी भी बनता है। और यहाँ पर भी इन सब का मतलब क्या है, पीपल से ही रिलेटेड है। तो डेमो का मीनिंग अगर पीपल होता है, तो क्रेसी का आपको पता ही है कि एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें सुप्रीम पावर किसके हाथों में होती है, पीपल के हाथों में होती है। लोगों के लिए लोगों के पास पावर होती है। और डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन भी यही है कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी कि लोगों के लिए, लोगों को, और लोगों के द्वारा। तो डेमोक्रेसी आई होप कि अब आपको क्लियर हो गई होगी। हमारा 10th वर्ड है मोनार्की। मोनार्की एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें कि रूल किसके द्वारा किया जाता है, किंग या क्वीन के द्वारा। बड़ा ही इजी था कि मोनार्की, कई पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ किंग और अ क्वीन, दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड मोनार्की। मोनार्की। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओक्लोक्रेसी। इसको भी आप इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। देखिए ओक्लोक्रेसी से तो आपको पता चल रहा होगा कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। और ओक्लोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, मोब रूल। मोब क्या होती है, भीड़, लोगों की भीड़ जहां पर रूल करती है। ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, ओक्लोक्रेसी। एक ओक्लोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें भीड़ शासन करती है। इसी से मिलता जुलता वर्ड है हमारा ओलिगार्की। ओलिगार्की, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एक वर्ड आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशल मतलब कुछ पावरफुल प्लेयर्स, थोड़े बहुत, 3 4 5 10, यानी कि लिमिटेड प्लेयर्स जो हैं मिल करके पूरे मार्केट को रन करते हैं। जैसे कार की मार्केट, कुछ छोटे छोटे मतलब कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर हैं, लेकिन सारे ही क्या है, बिग प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं। तो जैसे कार्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। कार की जो मार्केट है उसको कौन रूल, वो कैसी मार्केट है, एक ओलिगोपोली मार्केट है। यानी कि ओलिगो ओलिगो
जो है ये वर्ड क्या डिफाइन करता है, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो ओलिगार्की में भी यही है, ओलिग से हमको क्या मिलता है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, और आर्की आपको पता ही है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ओलिगार्की अब आपको पता चल गया होगा, ओलिगार्की एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल के पास सारा कंट्रोल होता है किसी कंट्री या उस ऑर्गेनाइजेशन का जिस पे वो रूल कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी, इसको आप इंपोर्टेंट मार्क करना। पेंटिसोक्रेसी वैसे क्या है, एक यू कह लीजिए यूटोपियन है, यानी कि ये संभव नहीं है, बस कल्पनाओं में ही इसकी कल्पना की जा सकती है। ये इतना आइडियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कि जहां पर सभी को रूल करने का मौका मिल रहा है, और वो भी इक्वली, यानी कि हर कोई बराबर रूल करेगा उसमें, और ऐसा लगभग असंभव है होना। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूटोपियन बोलते हैं, कि यानी कि एक ऐसी कल्पना है जो कि सिर्फ जिसकी कल्पना ही की जा सकती है, जिसको व्यवहार में या असलियत में नहीं लाया जा सकता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटिसोक्रेसी, रूल ऑफ ऑल या रूल ऑफ ऑल इक्वली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी या टिमोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है, यहाँ पर एल मिसिंग है, PLUTOCRACY, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रूल्ड और कंट्रोल्ड बाय पीपल ऑफ ग्रेट वेल्थ और इनकम। एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें कि धनी लोग शासन करते हैं, धनी लोग शासन जिसमें करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी या टिमोक्रेसी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर मिलिट्री या आर्मी रूल करती है। इसको भी आप इंपोर्टेंट मार्क करना, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेटोक्रेसी क्या होती है, या आपको ऐसे दे देगा विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज हेडेड बाय मिलिट्री, और चार ऑप्शन दे देगा जिसमें से कि एक होगा स्ट्रेटोक्रेसी। तो आपने कहाँ मार्क करना है, स्ट्रेटोक्रेसी पर। मैं आप फिर से बता देता हूँ, स्ट्रेटोक्रेसी क्या होती है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेडेड बाय मिलिट्री और आर्मी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी क्या होता है, देखिए नाम से पता चलता है, ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स रूल करते हैं। टेक्नो से टेक्निकल मिल गया, तो टेक्नोक्रेसी आपने याद रखना है। टेक्नोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें तकनीकी रूप से कुशल लोगों का शासन होता है। और एक वर्ड मुझसे छूट गया है, और जो वर्ड छूट गया है उसको भी मैं बता देता हूँ। ये वर्ड है थियोक्रेसी, अभी मुझे ध्यान आया है, अभी मैं स्लाइड्स ऐड नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, तो यहीं पर बता देता हूँ। थियोक्रेसी क्या होता है, क्लर्जी क्लास का रूल होता है। अब सर ये क्लर्जी क्लास क्या होता है, अभी बताता हूँ। सबसे पहले थियोक्रेसी बता देता हूँ। थियोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें कि क्लर्जी क्लास रूल करती है। और क्लर्जी क्लास कौन सी होती है, पुजारी वर्ग, यानी कि पुजारी, पंडित, पुरोहित, इस तरीके के जो लोग होते हैं, वो जहां पर शासन करते हैं, उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी। और ये जो वर्ड थियो यहाँ पर आपको गिवन है, इसका सिंपली मीनिंग होता है गॉड से। इसलिए देखिए कभी कभी थीस्ट होता है जो कि भगवान में विश्वास करता है, ये जो THE है ये थियो से ही आया है। और एथीस्ट भी होता है, ATHEIST, थोड़ा यहाँ पर छोटा छोटा हो गया है, आप आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एथीस्ट यानी कि थीस्ट का अपोजिट, ए यहाँ पर लग गया ना, अथीस्ट। तो यानी कि एथीस्ट कौन होता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो थियो से ही बने हैं जिनका मीनिंग गॉड होता है, अभी स्लाइड में नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है फन विद वोकेबलरी, वहां पर मैंने ऐसे वर्ड्स कवर किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर चाहे तो ये 17th वर्ड था। ये 17 वर्ड्स मैंने आपको कराए हैं जिसमें हमने जाना कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या क्या बोलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको कुछ वर्ड हैं, या अगर आपको फर्दर कोई और ऐसा वर्ड पता है जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में गाइज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक